पतराय अनिल मिश्रा गोपाल राव को बड़ा झटका लगा है। राम मंदिर में तीनों के वीआईपी स्टेटस को खत्म कर दिया गया। तीनों के पास आईडी रद्द कर दी गई। अब तीनों की आईडी से जारी नहीं किए जाएंगे दर्शन पास। तो अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का वीआईपी स्टेटस अब खत्म कर दिया गया है। राम मंदिर में एंट्री के लिहाज से बड़ा झटका लगा है गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय को। राम मंदिर में तीनों के वीआईपी स्टेटस को खत्म किया गया है। तीनों की पास आईडी रद्द कर दी गई है। अब तीनों की आईडी से जारी नहीं किए जाएंगे दर्शन पास। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तीनों को झटका मिला है। राम मंदिर में तीनों का वीआईपी स्टेटस खत्म कर दिया गया है। निमिष गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निमिष, आईडी रद्द हो जाने के बाद से अब कौन कौन सी चीजों से वंचित रहेंगे तीनों? देखिए, अब राम मंदिर में आईडी रद्द होने का मतलब ट्रस्ट से आप बाहर हैं और अब आपकी संस्तुति पर किसी भी तरीके की सहूलियत जो ट्रस्ट अब तक दे रहा था वो नहीं देगा। एग्जैक्ट बात यह है कि जो राम मंदिर दर्शन मार्ग को लेकर, दर्शन को लेकर तमाम जो मार्ग चिन्हित है, जिसमें सुगम मार्ग है, विशिष्ट मार्ग है, इन जगहों पर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास बनता था और पास ट्रस्ट के पास ही अधिकृत ट्रस्ट पे की तरफ से 3 व्यक्ति अधिकृत थे, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय महासचिव। इन्हीं के रेफरेंस के बाद ही वो पास बनाया जाता था। तो ये तो दर्शन पास निरस्त हुआ है। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए काफी बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। कार्यदायी संस्था में लगभग 2000 से ज्यादा सेवादार राम मंदिर में पास पर काम कर रहे हैं। तो इनके प्रवेश को लेकर के भी पास की सुविधा है। अब इन जितने लोग हैं, इन सभी लोगों के पास को लेकर के अब केवल एक व्यक्ति ही पास जारी करेगा। वो ट्रस्ट के वर्तमान कार्यकारी महासचिव, उनके द्वारा पास जारी किया जाएगा। जो मंदिर में प्रवेश करेंगे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की संस्तुति पर जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही विशिष्ट दर्शन पास और सुगम दर्शन पास को लेकर भी इन तीनों लोगों की आईडी सस्पेंड कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। अब नए पास व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को नए तरीके के पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर बाकायदा जो क्रॉसिंग टू जहां से विशिष्ट दर्शन पार्क को प्रवेश किया जाता है, उस जगह पर चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के संस्कृत पास अब प्रवेश के लिए वर्जित कर दिए गए हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए। कल राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय से मुलाकात की थी और इस पर गोविंद देवगिरी ने कहा कि इस्तीफे से चंपत राय को शिकायत नहीं है, वो नई व्यवस्था के साथ हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट के फैसलों से अयोध्या के संत भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अब चढ़ावा चोरी ना हो, इसके लिए फैसले लिए जा रहे हैं। तो चंपत राय स्वस्थ हैं, खुश हैं, ट्रस्ट के फैसलों से संत संतुष्ट हैं। गोविंद देवगिरी ने यह बात कही। इस्तीफे से चंपत राय को कोई शिकायत नहीं है, वो नई व्यवस्था के साथ हैं। चंपत राय की सेहत का हाल जानने गया था। इस मुलाकात पर गोविंद देवगिरी ने यह बात कही है। इस्तीफे से चंपत राय को शिकायत नहीं है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के फैसलों से संत संतुष्ट हैं। चंपत राय से मुलाकात पर बोले हैं गोविंद देवगिरी। चंपत राय की सेहत का हाल जानने में गया था। कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला। वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं।